दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ख़ानदानी बगीचा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी जड़ी बूटी, एक ऐसा पौधा लेकर आया हूँ जो दुनिया की सबसे कारगर आयुर्वेदिक औषधि है। इसका प्रयोग पूरे विश्व में होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में इसका प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं इस अपामार्ग के विषय में। ये क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसका प्रयोग कैसे करें, इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी यह वीडियो और बताना चाहते हैं कि अपामार्ग एक बहुत ही गुणी औषधि है जिसका वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपामार्ग के उपयोग से विकारों को ठीक किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम की जाती है। आप दांतों के रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र विकार, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपामार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अपामार्ग का पौधा हर जगह मिल जाता है और जानकारियाँ होने से आप कई रोगों में इससे लाभ ले सकते हैं। तो आइए बताते हैं दोस्तों कि अपामार्ग क्या है। अपामार्ग एक जड़ी बूटी है। बारिश की शुरुआती मौसम से ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगते हैं। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं और इसी मौसम में फलों के साथ पौधा भी सूख जाता है। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं कुछ नुकीले से होते हैं। मुख्यतः अपामार्ग की दो प्रजातियां होती हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है, सफ़ेद अपामार्ग और लाल अपामार्ग। सफ़ेद और लाल दोनों प्रकार के अपामार्ग की मंजरियों पत्तों के डंठलों के बीच से निकलती हैं। ये लंबे, कर्कश, कंटीली सी होती हैं। इनमें ही सूक्ष्म और कांटे युक्त बीज होते हैं और ये बीज हल्के काले रंग के छोटे चावल के दाने जैसे और स्वाद में कुछ तीखे होते हैं। फूल छोटे, कुछ लाल, हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। दोस्तों लाल अपामार्ग की डंडियां तथा मंजरियां कुछ लाल रंग की तथा पत्तों पर लाल लाल सूक्ष्म दाग होते हैं और इनके अनेक भाषाओं में अलग अलग इनके नाम हैं। जैसे हिंदी में इसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा, चिचड़ा कहते हैं। उर्दू में इसे चिरचिटा कहते हैं। इंग्लिश में वाशरमैन्स प्लांट कहते हैं। रफ चाफ फ्लावर कहते हैं। दी प्रिकली चाफ फ्लावर कहते हैं। संस्कृत में इसे अपामार्ग, सिखरी, अधशल्य, मयूरक, मरकटी, दुर्गढ़ा, किड़ही, खंजर, खरमंजरी आदि कहते हैं। और इसे दोस्तों बंगाली में अपांग या चिरचिटी कहते हैं और नेपाली में दतिबिन कहते हैं, दतिबिन। पंजाबी में कुत्री, पुटखंडा कहते हैं। मराठी में अघाड़ा कहते हैं। मलयालम में इसे बन कटलटी कहते हैं या कटलटी कहते हैं और अरेबिक में इसे अतकुमा कहते हैं। पर्शियन में खरेवा जहूं कहते हैं। इस तरह से ये विभिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अपामार्ग के फ़ायदे क्या हैं। अपामार्ग के प्रयोग से दांत मजबूत और सुंदर बनते हैं। अपामार्ग के 2-3 पत्तों के रस में रुई को डुबोकर फोया बना लें। इसे दांतों में लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। अपामार्ग के गुण की ताज़ी जड़ से रोजाना दातून करने से दांत के दर्द तो ठीक होते ही हैं, साथ ही दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से बदबू आने की परेशानी भी ठीक होती है। इस दातून के प्रयोग से दांत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। अपामार्ग से चर्म रोगों, फोड़े, फुंसी और गांठों की बीमारी में फ़ायदा होता है। इसके पत्तों को पीस कर लगाने से फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोग तथा गांठ के रोग भी ठीक होते हैं। अपामार्ग के प्रयोग से ठीक होती है मुंह के छाले की परेशानी। अपामार्ग के गुण मुंह संबंधी रोगों में फायदेमंद है। इसके लिए अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुख पाक या मुख के छाले की परेशानी ठीक होती है। अपामार्ग के इस्तेमाल से भूख अधिक लगने की समस्या में लाभ। भस्मक रोग बहुत अधिक भूख लगने की बीमारी को कहते हैं। इसमें खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है और शरीर एक जैसा ही रहता है। अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे या अपामार्ग के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिला देने से भस्मक रोग अथवा अधिक भूख लगने की समस्या ठीक होती है। इसके बीजों को खाने से अधिक भूख लगना बंद हो जाती है।
अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण करें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इससे भस्मक रोग में लाभ होता है। 2 ग्राम अपामार्ग की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से पेट के दर्द ठीक होते हैं। आँखों की बीमारी में भी लाभदायक अपामार्ग। 2 ग्राम अपामार्ग की जड़ के रस में 2 चम्मच मधु मिलाएं। इसे 2-2 बूंद आँख में डालने से आँखों के रोग जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आई फ्लू है, आई फ्लू आँखों में होने वाला दर्द, आँख से पानी बहने, आँखें लाल होना, रतौंधी आदि विकारों में अपामार्ग का प्रयोग करना उत्तम परिणाम देता है। अपामार्ग की साफ जड़ को थोड़ा सा सेंधा नमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसें। ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन में घिसे। इसे काजल की तरह लगाने से इन रोगों में लाभ होता है। कटने छिलने पर तुरंत रक्त स्राव को रोकता है। अगर कहीं आपको कट गया है, छिल गया है और खून बह रहा है तो अपामार्ग के 2-3 पत्तों को हाथ से मसल कर या कूट कर रस निकाल लें। उसके रस को कटने या छिलने वाले जगह पर लगाने पर खून का बहना रुक जाता है। अपामार्ग की जड़ को तिल के तेल में पकाकर छान लें। इसे कटने या छिलने वाले जगह पर लगाएं, आराम मिलता है। घाव को सुखाने में भी अपामार्ग फायदेमंद है। पुराने घाव में अपामार्ग रस के मलहम लगाएं तो घाव पकता नहीं है। अपामार्ग की जड़ को तिल के तेल में पकाकर छान लें। इसे घाव पर लगाएं। इससे घाव का दर्द कम हो जाता है और घाव ठीक हो जाता है। लगभग 50 ग्राम अपामार्ग बीज में 1/4 भाग शहद मिलाएं। इसमें 50 ग्राम घी में अच्छी तरह पकाएं। पकाने के बाद ठंडा करके घाव पर लेप करें। इससे घाव तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा जड़ का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से भी घाव ठीक हो जाता है। खुजली में भी पहुंचाता है लाभ अपामार्ग। अपामार्ग पांचांग का मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सभी से बने काढ़ा को जल में मिलाकर स्नान करने पर खुजली ठीक हो जाती है। श्वसन तंत्र विकार में अपामार्ग के लाभ। दमा को ठीक करने के लिए अपामार्ग की जड़ चमत्कारिक रूप से काम करता है। इसके 8 से 10 सूखे पत्ते को हुक्के में रखकर पीने से श्वसन तंत्र में विकार में लाभ होता है। खांसी के लिए लगभग 150 मिलीग्राम अपामार्ग क्षार में मधु मिलाएं। इसे सुबह और शाम चटाने से बच्चों की श्वास नली तथा वक्ष स्थल में जमा कफ दूर होता है। बच्चों की खांसी ठीक होती है। खांसी बार बार परेशान करती हो और कफ निकलने में कष्ट हो तो जो है इसका अगर कफ गाढ़ा हो गया हो तो अपामार्ग का इस्तेमाल अच्छा परिणाम देता है। इस अवस्था में या निमोनिया की अवस्था में 125 से 250 मिलीग्राम अपामार्ग क्षार और 150 से 250 मिलीग्राम चीनी को 50 मिलीलीटर गुनगुने जल में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में लाभ होता है। 6 मिलीग्राम अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और 7 काली मिर्च चूर्ण को मिलाएं। सुबह शाम ताजे जल के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अपामार्ग पांचांग की भस्म बनाएं। 50 मिलीग्राम भस्म में शहद मिलाकर सेवन करने से कुक्कुर खांसी ठीक होती है। बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए अपामार्ग की जड़ चमत्कारिक रूप से काम करता है। इसके 8 से 10 सूखे पत्ते को हुक्के में रखकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। बुखार उतारने में भी अपामार्ग का प्रयोग होता है। अपामार्ग के 10 से 20 पत्तों को 5 से 10 नग काली मिर्च और 5 से 10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बना लें। एक एक गोली लेने से बुखार आने से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला बुखार छूटता है। अपामार्ग का प्रयोग हैजा के लिए फायदेमंद है। 2-3 ग्राम अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को दिन में 2-3 बार शीतल जल के साथ सेवन करें। इससे हैजा ठीक हो जाता है। अपामार्ग के 4-5 पत्तों का रस निकालें। इसमें थोड़ा जल व मिश्री मिलाकर प्रयोग करने से भी हैजा में लाभ होता है। पेट के अगर रोग हैं तो 20 ग्राम अपामार्ग पांचांग को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो उसमें 500 मिलीग्राम नौसादर चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च चूर्ण मिलाएं। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से पेट के दर्द में राहत मिलती है और पेट की अन्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, सबसे कारगर इलाज बवासीर का, अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है तो अपामार्ग इसका सबसे कारगर इलाज है। अपामार्ग की 6 पत्तियां तथा 5 नग काली मिर्च को जल के साथ पीस लें। इसे छानकर सुबह और शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है और उससे खून बहना रुक जाता है। अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इससे भी बवासीर में फायदा होता है। खूनी बवासीर में लाभ पहुंचाता है अपामार्ग। 10 से 20 ग्राम अपामार्ग की जड़ को चावल के धोवन के साथ पीस छान लें। उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाने से पित्तज या कफज विकारों के कारण होने वाली खूनी बवासीर की बीमारी में लाभ होता है। अगर आपको पथरी है
तो यह पथरी के लिए भी जो है कारगर उपाय है। अपामार की 5 से 10 ग्राम ताज़ी जड़ को पानी में पीस लें। इसे घोलकर पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। किडनी में दर्द के लिए यह औषध बहुत काम करता है। योनि में दर्द है तो करें अपामार का इस्तेमाल। अपामार की जड़, पत्ते एवं शाखाओं को पीस लें। आसन प्रसवा स्त्री की योनि में लेप करने से योनि का दर्द ठीक होता है। अपामार की जड़ के रस से रुई को भिगोएं। इसे यौन में रखने से योनि के दर्द और मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। अपामार्ग और पुनर्नवा की जड़ को जल में घिसकर यौन में लेप करने से प्रसव के कारण होने वाला दर्द भी ठीक होता है। मासिक धर्म विकार में फायदेमंद अपामार्ग पांचांग में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म विकार ठीक होता है। अपामार्ग की जड़ के रस से रुई को भिगोएं। इसे यौन में रखने से मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। अपामार्ग के इस्तेमाल से गर्भ धारण न होने की समस्या का समाधान। अनियमित मासिक धर्म या अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं वह अपामार्ग के उपाय को अपनाकर लाभ उठा सकती हैं। ऋतु स्नान के दिन से उत्तम भूमि में उत्पन्न इस दिव्य बूटी के 10 पत्ते या इसकी 10 ग्राम की जड़ लें। इसको गाय के 125 मिली दूध के साथ पीसकर छान लें। इसे 4 दिन तक सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाने से स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल ना हो तो अधिक से अधिक इसे 3 बार करें। अपामार्ग के प्रयोग से रसौली का इलाज। अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताजे पत्ते एवं 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिली जल में मिलाकर छान लें। इसे गाय के दूध में 20 मिली या इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह 7 दिन तक पिलाएं। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें। इससे गर्भाशय में गांठ की परेशानी ठीक हो जाती है। प्रसव को आसान बनाने के लिए अपामार्ग का प्रयोग। आप प्रसव के समय भी अपामार्ग का उपयोग कर सकते हैं। पाठा, कलिहारी, अडूसा अपामार्ग में से किसी एक औषधि को जड़ को नाभि योनि पर लेप के रूप में लगाएं। इससे प्रसव आसानी से हो जाता है। प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले अपामार्ग की जड़ को एक धागे में कमर पर बांधें। इससे प्रसव आसानी से होता है। ध्यान रखना है कि प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग की जड़, पत्ते, शाखाओं को पीस लें। इसे यौन में लेप करने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। अपामार्ग फूलों का पेस्ट बनाकर सेवन करने से प्रजनन से जुड़े रोगों में लाभ होता है। रक्त प्रदर, यौन से अधिक रक्तस्राव होने पर अपामार्ग से फायदा। अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताजे पत्ते एवं 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिली जल में मिलाकर छान लें। इसे गाय के दूध में 20 मिली या इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह 7 दिन पिलाने से मासिक धर्म के दौरान अधिक खून बहने की परेशानी ठीक होती है। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें। अपामार्ग पंचांग में रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव ठीक होता है। अपामार्ग पत्ते के रस से सिर का अभिषेक करें या पत्ते के रस को योनि में लेप करने से रक्त प्रदर, अधिक रक्तस्राव में शीघ्र लाभ होता है। ल्यूकोरिया में भी यह फायदेमंद है। अपामार्ग का उपयोग कर पाएं ल्यूकोरिया से फायदा। अपामार्ग पांचांग रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन से ल्यूकोरिया ठीक होता है। अगर आपको कहीं चेचक है तो चेचक में भी यह लाभकारी है। हल्दी और अपामार्ग की जड़ को बराबर मात्रा में लेकर महीन पीस लें। इसे हाथ, पैरों के नाखूनों पर तथा सिर पर तिलक के रूप में लगाने से चेचक नहीं निकलता। यदि चेचक निकल आई हो तो अपामार्ग की साफ जड़ को पीसकर फुंसियों पर लगाने से शरीर की जलन शांत हो जाती है। कुष्ठ रोगों में अपामार्ग भस्म को सरसों के तेल के साथ मिलाकर घाव पर लगाएं। इससे कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। अपामार्ग रस में पिसे हुए मूली के बीज मिलाकर लेप करने से भी कुष्ठ रोग में फायदा होता है। आधा शीशी या माइग्रेन अगर है तो अपामार्ग के बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से आधी शीशी में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाएं। इससे मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है। अपामार्ग के इस्तेमाल से बहरेपन की समस्या का समाधान। अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालें। इसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब तेल जो है आधा रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल को गुनगुना करके हर रोज 2-3 बूंद कान में डालने से बहरापन और कान से मवाद बहने की परेशानी ठीक हो जाती है। अपामार्ग जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए भी फायदेमंद है। अपामार्ग के 10-12 पत्तों को पीसकर गर्म करके जोड़ों पर बांधें। इससे जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द के साथ साथ फोड़े, फुंसी या गांठ वाली जगह पर अपामार्ग के पत्ते पीसकर लेप लगाने से गांठ धीरे धीरे दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर कमर दर्द हो रहा है तो अपामार्ग की जड़ को पीसकर लगाएं और जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जहरीले कीड़े मकोड़े काटने पर, अगर आपको बिच्छू ने डंक मार दिया, ततैया ने काट लिया, तो ततैया, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों के काटने वाले स्थान पर अपामार्ग पत्ते के रस लगा देने से जहर उतर जाता है। इसके बाद 8 से 10 पत्तों को पीसकर लुगदी बांध दें। इससे घाव
बढ़ता नहीं है। दोस्तों इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपामार्ग जो है मूत्र रोग में, पेचिश और हैजा में फ़ायदेमंद है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें अपामार्ग जो है फ़ायदा करता है। तो दोस्तों यह जो है जड़ी बूटी भारत के प्राय सभी जंगलों, इलाकों, शहरों तथा गाँवों में पाई जाती है। अगर आपको भी अपामार्ग कहीं मिल जाए तो आप उसका प्रयोग जरूर कीजिए। यह बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अच्छी औषधि है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।